दोस्तों, आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिंद स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। फिजिक्स के कुछ मिसलेनियस पॉइंट को देखेंगे जो बार बार जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे कोई भी पेपर आप दे रहे हों, चाहे आप MPPSC दे रहे हों, चाहे आप पुलिस का पेपर दे रहे हों या आप दे रहे हों पटवारी का, सभी के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। इसके साथ साथ MP टेट यदि आप वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हैं, हाल ही में जिसका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो इसके लिए भी आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इसमें चर्चा करेंगे प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण की चर्चा करेंगे, उनका क्या प्रयोग है, इसके बारे में आज की हमारी यह क्लास होगी। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वह इस सेशन से जुड़ सकें और कुछ याद कर सकें। तो हम आज दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे साइंस में हम फिजिक्स को देखेंगे और कुछ वैज्ञानिक उपकरण हैं उनकी बात करेंगे, इनका क्या उपयोग है। तो देखेंगे हमारा जो पहला प्रश्न आज का है वह है एक्सीलरोमीटर। दोस्तों, क्या है हमारा आज का पहला जो प्रश्न है वह है एक्सीलरोमीटर। क्या है एक्सीलरोमीटर का उपयोग? तो है एक्सीलरोमीटर वाहन की चाल में वृद्धि की दर को मापने वाला यंत्र है। एक्सीलरोमीटर किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है? वाहन की चाल की वृद्धि की दर को मापने के लिए एक्सीलरोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है, इसका क्या उपयोग है? वायु की शक्ति और गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वायु की शक्ति और गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, दूसरा देखेंगे एपिकाइस्कोप। क्या होता है? एपिकाइस्कोप जो होता है यह किस काम में प्रयोग किया जाता है? तो यह एपिकाइस्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के काम में आने वाला उपकरण है। कौन सा? एपिकाइस्कोप। आपको याद रखना है, एपिकाइस्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम करता है। दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तो वह एक्यूमुलेटर होता है, हम विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाले यंत्र को हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है और यह प्रश्न पूछा गया है, इसमें आप डबल स्टार लगा लेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे एक्टिनोमीटर क्या होता है। दोस्तों, एक्टिनोमीटर यह सूर्य किरण की तीव्रता को निर्धारित करने वाला यंत्र होता है। एक्टिनोमीटर क्या होता है? एक्टिनोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है ऑडियोमीटर है। दोस्तों, ऑडियोमीटर आप इसको ध्यान में रखना है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने नाम से ही, डबल स्टार आपको लगा लेना है। यह अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका उपयोग क्या होगा। यह ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयोग किया जाता है, ऑडियोमीटर। इसके बाद देखेंगे ऑडियोफोन। क्या होता है ऑडियोफोन? ऑडियोफोन क्या होता है? यह सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण है, ऑडियोफोन। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आप फ़ोन से बात करते हैं, ऑडियोफोन का एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों एरोमीटर। क्या होता है एरोमीटर? एरोमीटर भी अपने नाम से ही जैसा कि ज्ञात हो रहा है कि क्या हो सकता है एरोमीटर। दोस्तों, वायु तथा गैसों के भार के घनत्व को मापा जाता है एरोमीटर की सहायता से। आपको याद रखना है। दोस्तों, यहीं पे एक देख लेते हैं, एक नाम की चर्चा और कर लेते हैं दोस्तों, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो होता है इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो विमान उड़ते रहते हैं उनकी ऊंचाई नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन आ ही गया, अल्टीमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? दोस्तों, विमानों की ऊंचाई मापने के लिए। आपको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न है एमीटर। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए एमीटर प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो गांव से होंगे या जो शहर से होंगे, आपने देखा होगा जो मोटर पंप का स्टार्टर होता है उसमें 2 मीटर लगे होते हैं, एक एमीटर और एक एम्पियर। दोनों का प्रयोग आपको पता होगा। एमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा जो होती है उसको हम एम्पियर में मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। उसी के साथ एक वोल्टेज मीटर होता है, 2 मीटर लगे होते हैं दोस्तों सामान्यतः। फिर देखेंगे और ऑरिस्कोप क्या होता है? ऑरिस्कोप एक कान के आंतरिक भागों के निरीक्षण करने के लिए ऑरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों ऑरिस्कोप का। इसके बाद बात करेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, एवोमीटर क्या होता है? एवोमीटर वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, डबल स्टार लगा लेना है आपको। एवोमीटर रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए एवोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों यह। इस सेशन से लगभग हर एक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। जिसमें साइंस का सिलेबस है उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। रेलवे का यह फेवरेट टॉपिक है, रेलवे में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ अपने नाम से ही जैसा प्रसिद्ध है, बस बैरोग्राफ और बैरोमीटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है। और बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर यह वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है। लेकिन बैरोग्राफ होता है, इसमें जो परिवर्तन होता है उसे दिखाया जाता है बैरोग्राफ की सहायता से। वायुमंडलीय दाब में जो परिवर्तन होता है उसे हम बैरोग्राफ से और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है बाइनोकुलर्स। क्या है बाइनोकुलर्स? इसको भी आप डबल स्टार लगा सकते हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र होता है बाइनोकुलर्स। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है बोलोमीटर दोस्तों। यह बोलोमीटर उष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। जो उष्मीय विकिरण होते हैं उनको मापने वाला यंत्र को हम क्या कहते हैं? बोलोमीटर। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैलिपर्स की बात करते हैं। यह कैलिपर्स होता है, यह बेलनाकार क्या करता है? बेलनाकार वस्तुओं को मापने वाला यंत्र होता है। कैलिपर्स इसकी सहायता से मापते हैं। बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने के लिए हम कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यह आपको ध्यान में रखना है, व्यास मापने के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बैरोमीटर और बैरोग्राफ की हमने चर्चा की, आइडियोफोन, एनेमोमीटर, अमीटर और अल्टीमीटर की बात की हमने। उसके साथ साथ एरोमीटर को भी देखा। दोस्तों यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उनका प्रयोग किस काम में होता है। तो हम एक बात करेंगे डिक्टोफोन की। दोस्तों पहला हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या है डिक्टोफोन। सॉरी दोस्तों, हम डिक्टोफोन की चर्चा करेंगे। यह डिक्टोफोन किस काम में प्रयोग किया जाता है? तो डिक्टोफोन की बात करें तो इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए जो रिकॉर्ड किया जाता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है डिक्टोफोन का। दोस्तों आपको याद रखना है डिक्टोफोन। इसके बाद हम बात करेंगे एक नमन मापी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आए हुए हैं। नमन मापी जो होता है इसका उपयोग किस काम में किया जाता है? नमन कोण को मापने के लिए। यह उपकरण किसी भी स्थान का नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? नमन कोण। किसी भी स्थान का जो नमन कोण है उसको मापने के लिए हम नमन मापी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे अगला जो हमारा एक प्रश्न है फैदोमीटर। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्या है? फैदोमीटर की चर्चा करेंगे। फैदोमीटर दोस्तों, फैदोमीटर यह समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारा फैदोमीटर है दोस्तों, यह किस काम में प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने में। समुद्र की गहराई मापने के लिए हम फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यह आपको ध्यान में रखना है और यह वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप किसको डबल स्टार लगा लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे हमारा एक अगला प्रश्न है, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आया हुआ प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार दोस्तों। मैनोमीटर की हम चर्चा करेंगे। मैनोमीटर क्या होता है दोस्तों? इससे देखेंगे मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों।
यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, यह यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो गैसों का दाब, जो गैस दाब होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैस दाब ज्ञात करने के लिए, यह आपको ध्यान में रखना है, गैस दाब ज्ञात करने के लिए हम मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओडोमीटर। ओडोमीटर दोस्तों, हम यहाँ पे आपसे पहले ही बात कर चुके हैं कि हम यहाँ पे उसी प्रश्न की चर्चा करेंगे जो या तो आया हुआ है या जिसकी आने की संभावना है। तो ओडोमीटर जो होता है दोस्तों, यह जो गाड़ियाँ होती हैं उनके जो पहिए द्वारा चली गई दूरी होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं गाड़ियों के पहियों द्वारा, पहिए द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए, चली गई दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चली गई दूरी मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे पायरोमीटर की बात करेंगे। पायरोमीटर का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है दोस्तों? पायरोमीटर का चर्चा करेंगे। पायरोमीटर देखेंगे, पायरोमीटर जो होता है इसका उपयोग किया जाता है जो दूर स्थित वस्तुएं होती हैं, दूर स्थित वस्तुओं के ताप का ताप ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है पायरोमीटर का। ताप ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, फोटामीटर दोस्तों। फोटामीटर देखेंगे क्या होता है, फोटामीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो यह जो दोस्तों फोटामीटर होता है, यह दो स्रोतों का, देख लेते हैं, दो स्रोतों की प्रदीपन के लिए, इसके लिए दो स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता की तुलना में, प्रदीपन तीव्रता दोस्तों, तीव्रता की तुलना में इसका उपयोग किया जाता है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तुलना में किया जाता है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण है ग्रेविमीटर। क्या है दोस्तों? ग्रेविमीटर की चर्चा करेंगे। यह ग्रेविमीटर जो होता है दोस्तों, यह पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति, तेल की उपस्थिति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे माइक्रोमीटर की। माइक्रोमीटर की, यह भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। माइक्रोमीटर तो यह एक प्रकार का पैमाना है दोस्तों। क्या है? एक प्रकार का पैमाना है माइक्रोमीटर। आप क्या है? यह एक प्रकार का पैमाना होता है और इसकी सहायता से मिलीमीटर के 11वें भाग को ज्ञात किया जाता है। माइक्रोमीटर से क्या होता है? मिलीमीटर के 11,000वें भाग को ज्ञात किया जाता है इसके द्वारा दोस्तों। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए दोस्तों। इसके बाद देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण यंत्र हैं जिसको देख लेते हैं दोस्तों। विस्कोमीटर की बात करेंगे दोस्तों। विस्कोमीटर देखेंगे, विस्कोमीटर का जो उपयोग होता है यह सयांता के लिए होता है। विस्कोमीटर की सहायता से हम सयांता ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? सयांता ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। सयांता ज्ञात करने के लिए विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों।
टेलीस्कोप से आप सभी परिचित हैं, इसके साथ दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप का प्रयोग दोस्तों। टैकोमीटर देख लेते हैं। टैकोमीटर दोस्तों, टैकोमीटर की सहायता से वायुयान तथा मोटर नाव की गति मापने के लिए किया जाता है। क्या? वायुयान और मोटर नाव, जो मोटर नाव होती हैं, बोट होती हैं, मोटर नाव की गति मापने के लिए हम टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। गति स्पीड मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यह आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आपके लिए रेडियोमीटर भी होता है, विकिरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है रेडियोमीटर का दोस्तों। आपको एक सिस्मोग्राफ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है सिस्मोग्राफ, जिसको भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर की हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन की चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर में आपको याद रखना है, यह अपेक्षिक घनत्व के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अपेक्षिक किसके लिए प्रयोग करते हैं हाइग्रोमीटर का दोस्तों? अपेक्षिक घनत्व के लिए। अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा मैनोमीटर, गैसों का दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जितने भी वैज्ञानिक उपकरण की चर्चा की, सभी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं या तो उनकी आने की संभावना है दोस्तों। यदि आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप BSH कोचिंग पेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए दोस्तों। यदि आप इसी तरह धमाकेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।